हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ऑस्ट्रेलिया ने 5 साल वर्क वीज़ा का ऐलान किया है। और ये वर्क वीज़ा आप बग़ैर जॉब ऑफ़र के, बग़ैर वर्क परमिट के हासिल कर सकते हैं। यानी इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले वहाँ से कोई जॉब ऑफ़र लेटर भेजे या कोई स्पॉन्सर का लेटर भेजे। इसकी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये जो वीज़ा है आप आराम से ख़ुद हासिल कर सकते हैं। बस इसमें यह है कि आपको अपनी अहलियत ख़ुद जाँचनी है, जो कि आगे मैं आपको वीडियो में बताऊँगा कि आप अपने आप को कैसे एनालाइज़ कर सकते हैं कि आप वहाँ पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। इसके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही सादा तरीका ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन ने रखा है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। और उसके बाद आप ख़ुद इस काबिल होंगे कि आपको पता होगा कि आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं या आप नहीं जा सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत है उन लोगों के लिए जो कि ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है इस वक्त पूरी दुनिया में एक ऑस्ट्रेलिया जाने का एक बहुत बड़ा स्कोप है। हर कोई चाहता है कि वो पहले जो एक यूके अमेरिका जाने का एक क्रेज़ होता था, इस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया जाने का हर किसी की ख्वाहिश है, ख़ासतौर पर इंडिया पाकिस्तान से, कि वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए। और उसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है। वहाँ पे जो लैंग्वेज है इंग्लिश बोली जाती है, वहाँ जो करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और वहाँ पे सालाना जो तनख्वाह आपको मिलती है 1.5 करोड़ के करीब सालाना तनख्वाह मिलती है, जो कि महीने के पाकिस्तानी रुपीस में 12 लाख रुपए बनती है और इंडियन रुपीस में 4 लाख रुपए बनती है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5 करोड़ के करीब है, और ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही फॉरेनर्स को वेलकम करने वाले लोग हैं। और पाकिस्तान और इंडिया के बहुत ज़्यादा वहाँ पे बाशिंदे इस वक्त मौजूद हैं। और जो पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश के लोग हैं वो भी आपस में वहाँ बड़ी मोहब्बत से रहते हैं। और अक्सर मेरे जो बहुत से जानने वाले हैं उन्होंने मुझे बताया कि अक्सर पाकिस्तान और इंडिया के बैचलर वगैरह होते हैं वो एक ही फ्लैट में अक्सर शेयरिंग करते हैं, ताकि उनकी सेविंग और वो अपने घर वालों को ज़्यादा पैसे भेज सकें। दोस्तों, ये जो वर्क वीज़ा है इसमें आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं, और इसमें मैं आपको जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। और जैसा मैंने शुरू में बताया, इसमें आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। 4 पैरामीटर्स हैं, 4 इनके स्कोरिंग पॉइंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया वालों ने रखे हैं। अगर आपका स्कोर उतना होता है, वो आपने ख़ुद कैलकुलेटर से अपना कैलकुलेट करना है। तो वो अगर आपका होता है स्कोर जो कि 65 है, 65 करना होता है स्कोर, अगर आपका आता है तो आप अप्लाई कर देते हैं वीज़े के लिए, और आपको 5 साल का वर्क वीज़ा मिल जाता है। अब हम आते हैं असल अपने मुद्दे की तरफ। ये आपको जहन में आ रहा होगा कि स्कोर जो 65 है या 65 स्कोर में कैसे हासिल कर सकता हूँ। उसके 4 पैरामीटर हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। लेकिन उसके लिए पहले ज़रूरी है कि आप एक पेन या कागज़ ले लें या कैलकुलेटर ले लें और अपने पास रख लें। और जैसे जैसे मैं आपको बताऊँ, अपना खुद एनालाइज़ करें कि आप इस काबिल हैं कि वहाँ जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अच्छा दोस्तों, ये जो वीज़ा है सब 189 ये वीज़ा कहलाता है, और इसके तहत 200 ऐसे शोबे हैं, 200 ऐसे स्किल वर्कर हैं जिनका कोई हुनर आता है, काम आता है, तो वो सब इस वीज़े के ज़रिए वहाँ पे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होती है। सबसे पहले जो इसमें कैलकुलेशन का जो पहला उनका मेयार है वो है आपकी एज, आपकी उम्र कितनी है। इसमें उम्र के पॉइंट्स होते हैं, एज के पॉइंट्स होते हैं। अगर आपकी एज 18 से 25 साल के दरमियान है तो आपको मिलते हैं इसमें 25 पॉइंट्स। सही है, गौर से आपने सुनना है और लिखना है। अगर आपकी उम्र 18 से 25 साल के दरमियान है तो आपको मिलते हैं 25 पॉइंट। तो आप अपनी एज खुद एनालाइज करेंगे। लेकिन अगर आपकी एज जो है 25 से 33 साल के दरमियान है तो आपको मिलते हैं 30 पॉइंट्स। और अगर आपकी एज 33 से 40 ईयर्स के दरमियान है तो आपको मिलते हैं 25 पॉइंट। और अगर आपकी एज 40 से 45 साल के दरमियान है तो आपको मिलते हैं 15 पॉइंट्स। तो ये 4 पैरामीटर हैं एज के, 18 से 25 साल, 25 से 33 साल, 33 से 40 साल और 40 से 45 साल। 45 साल से ऊपर वाले के लिए ये वाला वीज़ा एलिजिबल नहीं है। तो अगर आपकी उम्र 18 से 45 साल के दरमियान है तो आप इस वीज़े को आराम से हासिल कर सकते हैं। और आप पहला स्टेप में देख सकते हैं आपका स्कोर कितना आता है एज के हवाले से। तो एक उसमें लिख लें, फ़र्ज़ कर लें आपकी इस वक्त एज है आपकी 35 ईयर, तो आप अपना स्कोर लिखें कि आपका कितना स्कोर बनता है इसमें। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया। सेकंड जो चीज़ आती है इसमें, वो आती है इसके अंदर कि आपका आइल्स का स्कोर कितना है। अब आइल्स का नाम सुन के बहुत से लोग घबरा जाएंगे कि यार आइल्स इंग्लिश का टेस्ट
कौन देगा, कैसे देगा। तो ये मैं आपको बता दूं, बहुत से इंस्टीट्यूट पाकिस्तान और इंडिया में आइल्स का कोर्स कराते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। और अगर 2-2.5 महीने का कोर्स होता है और उसके बाद इसके भी 2 पैरामीटर रखे हुए हैं। अगर आपका बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, बिल्कुल ज़ीरो आपको आती है, आपको यस सर नो सर बोलना भी नहीं होता, फिर तो आपको 0 पॉइंट। लेकिन अगर आइल्स में अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है, स्कोर है, तो फिर आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। और आपके अगर अच्छी इंग्लिश आती है और अच्छा स्कोर आता है तो आपको 20 पॉइंट्स इसमें आइल्स में मिल जाते हैं। तो दूसरा पैरामीटर आइल्स की स्कोरिंग है, 10 पॉइंट मिलते हैं अगर आपकी नॉर्मल सी है या थोड़ी बहुत आती है, और अगर अच्छी आती है तो 20 पॉइंट मिल जाते हैं। तो दूसरा जो इसमें है वो आपने आइल्स का स्कोर अपने उसमें कागज़ पे लिख लेना है। तीसरे पैरामीटर आते हैं वो है एक्सपीरियंस पे। एक्सपीरियंस पे ये है कि पाकिस्तान इंडिया में अगर आपका जो काम, अगर आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, या आप अकाउंटेंट हैं, या कहीं क्लर्क हैं, जो भी आपका काम है उसका अगर आपका 8 साल से ज़्यादा का तजर्बा है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास 8 साल का ज़्यादा से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो आपको 20 पॉइंट मिल जाते हैं इसके। और 8 साल से कम होता है तो फिर कम पॉइंट मिलते हैं। तो अमूमन पाकिस्तान इंडिया में लोगों का 8 साल के, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है 8 साल का, वो ले लेते हैं। तो इस तरह 20 पॉइंट वो इस तरह ले लेते हैं। ये 3 हमारे पैरामीटर हो गए। नंबर चौथा जो इसका पैरामीटर है वो आपकी एजुकेशन पे आता है। अगर आप बीए हैं, बीकॉम हैं, बीएससी हैं, या कोई डिप्लोमा वगैरह करे हुए हैं तो फिर आपको मिलते हैं इसके 10 पॉइंट। लेकिन अगर आप एमए हैं, एमएससी हैं, एमकॉम हैं, एमबीए हैं, तो या आप कोई भी मास्टर डिग्री है तो आपको मिलते हैं 20 पॉइंट। तो आप खुद एनालाइज कर लें कि आप बैचलर डिग्री आपके पास या मास्टर डिग्री है, तो आपको ये इस तरह से इसके पॉइंट मिलेंगे। तो ये 3 पैरामीटर्स, इस 4 पैरामीटर्स हैं। इसके बाद अपने खुद इसकी अपनी कैलकुलेशन करनी है। दोस्तों, अपने आप को आपने खुद कैलकुलेशन करनी है अपनी, कि आपका कितना स्कोर होता है जो 4 पैरामीटर बताएं। और इसके मैं कैलकुलेटर का वेबसाइट में भी लिंक दे रहा हूं, तो आप इस कैलकुलेटर में जाके आप वेबसाइट में जाएंगे तो इसमें आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं इस कैलकुलेटर के ज़रिए कि आपका कितना स्कोर होता है। इसके बाद आपने अपना स्कोर देख लेना है, और उसके बाद आपने जो ये वेबसाइट, दूसरी वेबसाइट का मैंने लिंक दिया है जहाँ पर आपने अप्लाई करना है 189 की ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है, उस पर आपने जाना है। उसमें आपने सर्च में लिखना है 189, जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया है। आप 189 लिखेंगे और उसके बाद उसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तकरीबन 200 कैटेगरीज हैं कि आपका क्या स्किल है, आपको क्या हुनर आता है। फ़र्ज़ करें आप प्लम्बर हैं तो आपने इसमें लिखा प्लम्बर, तो उसमें मुख्तलिफ प्लम्बर्स की कैटेगरीज आ जाएंगी। उसमें फिर आपने सेलेक्ट करना है अपने काम के मुताबिक इसको, और फिर आपने अप्लाई करना है और उसको सबमिट कर देना है। इस वेबसाइट का लिंक भी इसमें है और नीचे कैलकुलेटर की वेबसाइट का भी लिंक है। दोनों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हैं और यहाँ पर भी इधर आपके सामने आ रहा है। तो आपने अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन से अगर आपका वो अप्रूव हो जाता है तो आपको एक इन्विटेशन लेटर आएगा। आपने वो इन्विटेशन लेटर लेना है और आपने अपना पासपोर्ट लेना है, तस्वीरें लेनी है, पुलिस से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना है, और एप्लीकेशन फॉर्म लेके आपने ऑस्ट्रेलिया का जो एम्बेसी है पाकिस्तान में या इंडिया में, जो करीब तरीन शहर में आपके होता है, वहाँ जाना है और वहाँ आपने ये सबमिट कर देना है कि मुझे इन्विटेशन लेटर वहाँ से आया है इस 189 वीज़े के प्रोटोकॉल में, तो मुझे वहाँ से फिर वीज़ा मिल जाए। तो फिर आप जब वहाँ पे जमा करा देते हैं तो अमूमन आपको 5 साल का वर्क वीज़ा मिल जाता है। आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और वहाँ पे आप कोई भी अपने काम के मुताबिक आपको काम मिलता है। तो जैसे मैंने शुरू में बताया, महीने की तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में 12 लाख तनख्वाह और इंडियन रुपीज़ में 4 लाख तनख्वाह मिलती है। उस साल की तकरीबन 1.5 करोड़ बन जाते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो दोस्तों, अब इस बार आप अपनी फैमिली को भी साथ ले आ सकते हैं, और वहाँ पे आप रहते हैं तो आपकी फैमिली का भी एक लाइफस्टाइल बहुत बुलंद हो जाता है, आपका भी लाइफस्टाइल बुलंद होता है। ऑस्ट्रेलिया बड़ी ज़बरदस्त कंट्री है, बहुत ही एजुकेटेड कंट्री है। तो इससे फ़ायदा उठाएं, इस पर अप्लाई करें और कोशिश करें कि आपके, यकीनन आपकी कोई ना कोई स्किल तो मैच होगी, कोई ना कोई हुनर को। 200 स्किल इसमें दी हुई हैं। दोनों वेबसाइट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाएँ, उस पर क्लिक करें और उस पर फिर आप अप्लाई करें। तो उम्मीद है आपका इन्विटेशन लेटर वहाँ से इमिग्रेशन से आ जाएगा। उसके बाद अपना एम्बेसी जाके अपना वीज़ा प्रोसेस करना है। अमूमन 15 दिन से 20 दिन में वीज़ा प्रोसेस हो जाता है, और अब ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं तो फिर वहाँ आप 5 साल के लिए वहाँ काम कर सकते हैं और अपने घर वालों को एक नई लाइफस्टाइल दे सकते हैं। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।